जी, तो दोस्तों वेलकम बैक टू आई फैक्शनर्स लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल्स। आज के वीडियो ट्यूटोरियल में हम जल्दी से देखेंगे कि हम इंग्लिश में हैव बीन को कब यूज़ करते हैं, हैज़ बीन को कब यूज़ करते हैं और हैड बीन को कब यूज़ करते हैं। तो आज हम ऐसी तीन सिचुएशंस डिस्कस करेंगे जिसमें हम इन वर्ड्स को यूज़ करते हैं। अब देखें, हैव बीन और हैज़ बीन हम जब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की बात करेंगे तब यूज़ करेंगे। हैड बीन हम जब हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की बात करेंगे तब यूज़ करते हैं। इसके अलावा जब हम पैसिव वॉइस यूज़ करते हैं कि ये काम हो चुका है, तब हम हैव बीन हैज़ बीन का यूज़ करते हैं। और जब पास्ट की बात करते हैं कि ये काम हो चुका था वगैरह, तो फिर हम हैड बीन की यूज़ करते हैं। इसके अलावा एक और सिचुएशन होती है जिसका मैं कहता हूँ कि यार मतलब मैं जर्मनी में रह चुका हूँ, आई हैव बीन टू जर्मनी, या मैंने जर्मनी को विज़िट किया है, तो उसमें भी हम हैव बीन हैज़ बीन और हैड बीन वगैरह का यूज़ करते हैं। इसके अलावा अगर कोई अफसरदा है और आप उसको तसल्ली दे रहे हैं तो उस वक्त भी हम हैज़ बीन हैव बीन और हैड बीन वगैरह का यूज़ करते हैं। तो ये चीज़ें डिटेल में डिस्कस करते हैं आज के आई फैक्ट्स के वीडियो ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों सबसे पहले हम ले लेते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है। जैसे मैं कहूँ कि मैं सुबह से ट्यूटोरियल बना रहा हूँ, पास्ट में एक काम शुरू किया, अभी जब हम बात कर रहे हैं तो वो चीज़ कंटिन्यूड है और बात ख़त्म होने के बाद भी कंटिन्यूड रहेगी। तो ये हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की एग्जांपल देते हैं। जैसा कि हम कह सकते हैं, यही ले लेते हैं कि मैं सुबह से ट्यूटोरियल बना रहा हूँ। तो अब देखें, इसमें है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। याद रखें कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई, सेकंड पर्सन प्रोनाउन यू, और जो प्लूरल में प्रोनाउन आ जाते हैं जिस तरह यू पीपल, दे, वी वगैरह के साथ, और जिस तरह जॉन एंड जेन, ठीक है, एक से ज़्यादा जो प्रॉपर नाउन्स भी होते हैं उनके साथ फिर हम हैव बीन का यूज़ करते हैं। जबकि थर्ड पर्सन प्रोनाउन जिसमें ही, शी, इट, या सिंपल जिस तरह जॉन हो गया, बॉय हो गया, गर्ल हो गई, डॉग हो गया, तो उसके साथ फिर हम हैज़ बीन का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल्स देता हूँ, मैं सुबह से ट्यूटोरियल बना रहा हूँ, आई हैव बीन रिकॉर्डिंग दिस ट्यूटोरियल सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से ये ट्यूटोरियल रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आई हैव बीन रिकॉर्डिंग दिस ट्यूटोरियल सिंस मॉर्निंग, आप सुबह से ये ट्यूटोरियल रिकॉर्ड कर रहे हैं। यू हैव बीन रिकॉर्डिंग दिस ट्यूटोरियल सिंस मॉर्निंग। लेकिन अगर हम कहें कि वो सुबह से ये ट्यूटोरियल रिकॉर्ड कर रहा है, तो हम कहेंगे ही हैज़ बीन रिकॉर्डिंग दिस ट्यूटोरियल सिंस मॉर्निंग। अब देखें, इसमें भी दो चीज़ें आ जाती हैं। अगर मैं ये कहूँ कि मैं 2 घंटे से ये ट्यूटोरियल रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मैं कहूँगा आई हैव बीन रिकॉर्डिंग दिस ट्यूटोरियल फॉर 2 आवर्स। अगर तो मैं खुद बता दूं कि सुबह से 2020 से 9 बजे से कल रात से, के जो बताने वाला है वो आपको बता रहा है कि मैं टाइम पीरियड भी स्पेसिफिकली बता रहा है, तो फिर आप सिंस का यूज़ करेंगे। आई हैव बीन मेकिंग दिस ट्यूटोरियल सिंस मॉर्निंग। लेकिन अगर मैं कहूँ 2 घंटे से बना रहा हूँ और लिसनर ने जो है वो खुद अंदाज़ा लगाना है कि ये टाइम पीरियड कब होगा, कि अभी 2 बजे हैं, अच्छा 2 घंटे पहले 12 बजे होंगे, तो फिर हम फॉर का यूज़ करते हैं। जिस तरह आई हैव बीन मेकिंग या रिकॉर्डिंग दिस ट्यूटोरियल फॉर 2 आवर्स, यू हैव बीन लिसनिंग टू मी फॉर लास्ट 10 मिनट्स, कि आप मुझे पिछले 10 मिनट से सुन रहे हैं। तो फिर आप खुद अब देखें, लिसनर ने अंदाज़ा लगाना है तो फिर फॉर का यूज़ हुआ है। हैड बीन की एग्जांपल लेते हैं। हैड बीन इजी है हैज़ बीन और हैव बीन को यूज़ करने से, क्योंकि आपका फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन हो, सेकंड पर्सन प्रोनाउन हो, थर्ड पर्सन प्रोनाउन हो,
प्रॉपर नाउन हो, कॉमन नाउन हो, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, उन सब के साथ आप हैड बीन यूज़ करेंगे। जिस तरह मैं कहता हूँ कि मैं 2 घंटे से टेलीफोन पर बात कर रहा था जब तुम आए। ठीक है, अब इसमें दो एक्शंस हैं कि मैं 2 घंटे से टेलीफोन पर बात कर रहा था, एक और पास्ट का एक्शन है जब तुम आए। आई हैड बीन, ठीक है, आई हैड बीन टॉकिंग ऑन द फोन फॉर 2 आवर्स, और फिर दूसरा एक्शन क्या है, व्हेन यू केम। ही हैड बीन टॉकिंग ऑन द फोन फॉर 2 आवर्स व्हेन यू केम, जब वो 2 घंटे से टेलीफोन पे बात कर रहा था जब तुम आए। ठीक है, इसी तरह शी शी हैड बीन वीपिंग सिंस मॉर्निंग व्हेन हर मदर कॉल्ड हर, कि वो सुबह से रो रही थी जब उसकी माँ ने उसे कॉल की। तो आपने देखा कि हैड बीन जो है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में यूज़ करते हैं। अब ले लेते हैं कि जी हम हैव बीन, हैज़ बीन और हैड बीन को पैसिव वॉइस में कब यूज़ करते हैं। अब देखें, जब एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है या लेट सपोज गवर्नमेंट होती है, तो उसमें क्या होता है कि एक बंदा काम नहीं करता, जो बॉस होता है वो अब प्रेजेंटेशन दे रहा है कि ये काम हो चुका है। ठीक है, तो हम कहेंगे दिस वर्क हैज़ बीन डन। ठीक है, वो ये भी कह सकता था कि आई हैव डन दिस वर्क, लेकिन क्योंकि पूरी टीम ने किया है तो हम कहेंगे दिस वर्क हैज़ बीन डन। इसी तरह मैं अगर ये कहूँ कि द वर्क हैज़ बीन कंप्लीटेड बाय मी, ये भी पैसिव वॉइस है कि काम, सब ऑब्जेक्ट पहले आ रहा है कि काम कंप्लीट हो चुका है, किसने किया है कंप्लीट, मैंने। मैं ये भी कह सकता था कि आई हैव कंप्लीटेड दिस वर्क, लेकिन पैसिव वॉइस क्या है, द वर्क हैज़ बीन कंप्लीटेड बाय मी। डैम बन चुका था, द डैम हैड बीन बिल्ट, डैम बन चुका था। इसको हम इस तरह भी कह सकते थे एक्टिव वॉइस में कि दे हैव या दे हैड बिल्ट द डैम, लेकिन हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट को पहले ले आए, द डैम हैड बीन बिल्ट इन 1970s, के 1970 की दिहाइयों में डैम बन चुका था। तो इस तरह जब हमने एक्टिव पैसिव वॉइस की बात करनी हो तब भी हम हैज़ बीन, हैड बीन, हैव बीन का यूज़ करते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि एक और सिचुएशन है कि अगर मैं कहूँ कि यार हाँ मैं जर्मनी गया हुआ हूँ, आई हैव बीन टू जर्मनी, आई हैव बीन टू यूके, मैं वहाँ पे रह चुका हूँ। मैं ये भी कह सकता था कि आई वेंट टू जर्मनी इन 2010, लेकिन मैंने क्या कहा, आई हैव बीन टू जर्मनी। यस, या तू कभी जर्मनी गया है, यस आई हैव बीन टू जर्मनी, आई हैव बीन टू जर्मनी। यस, ही हैज़ बीन टू द सुपर मार्केट, हाँ वो सुपर मार्केट गया है, मतलब इस तरह कह सकते हैं। और इसी तरह अब आपने किसी को तसल्ली देनी है कि यार परेशान ना हो, ऐसा हो जाता है, आई हैव बीन एट योर प्लेस। ठीक है, यानी कि तुम अभी जिस जगह पे हो मैं वहाँ पे था, हूँ, आई हैड बीन एट योर प्लेस। ठीक है, यानी कि जिस जगह पे अभी तुम्हें दुख हो रहा है मैं भी वहाँ पे था, लेकिन टाइम के साथ सब कुछ हील हो जाता है। तो उस सिचुएशन में भी हम हैव बीन, हैज़ बीन और हैड बीन का यूज़ करते हैं। दोस्तों उम्मीद है कि अब आपको पता चल गया होगा कि हैव बीन, हैज़ बीन और हैड बीन को हम कब कब और कैसे यूज़ करते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, शेयर ज़रूर कर दें, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं हूँ आई फैक्शनर, मिलूंगा आपसे एक और नए वीडियो ट्यूटोरियल में। Until then, take care, keep learning, keep enjoying. Good day.